बड़ी खबर आ रही है जहां पर निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंची है आप प्रतिनिधिमंडल। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव तारीख में बदलाव की मांग की है। चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष गोपाल साहू, सचिव मुन्ना पिसेन और प्रवक्ता विजया झा इस दौरान मौजूद रहे। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है चुनाव आयोग, कहा है। और दूसरी तरफ छठ पर्व के दिन ही चुनाव कराने का जोखिम समझ से परे है। छठ पूजा और चुनाव एक साथ होने से वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा। राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी त्योहार के मद्देनजर मतदान की तारीख को बदला जाए, ये डिमांड की गई है। छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर को स्थानांतरित हो द्वितीय चरण का चुनाव, तो ये चुनाव आयोग के लिए पत्र भेजा गया है और मांग की गई है कि इस पर समय बदला जाए, तारीख बदली जाए। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये बात तो सही है कि छठ पर्व होगा तो वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा और इसलिए आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है ये मांग करने के लिए कि आप तारीख बदलिए। राजनीतिक चाल कहेंगे तो बेमानी नहीं होगा, क्योंकि बाकी दो बड़ी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी अब पैर पसार रही, तो आम आदमी पार्टी ये बताना चाह रही है जो उत्तर भारतीय हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो वहां के लोग हैं। क्योंकि यदि हम जशपुर चलेंगे और जशपुर की जो सीमा है उसका बहुत बड़ा, अंबिकापुर जाएंगे तो आप बनारस के पास पहुंच जाएंगे, बलरामपुर जाएंगे तो आप रांची पहुंच जाएंगे, थोड़ा इधर आएंगे तो आप उस बेल्ट पे पहुंच जाएंगे जो हिंदी पट्टी की बेल्ट है। और सरगुजा संभाग में जब अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर वहां पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे तमाम उत्तर भारतीय मिलेंगे। और वहां पर जब हिंदी पट्टी के जो राज्यों के लोग हैं जिनको बिहारी और तमाम चीजें कह के संबोधित किया जाता है, कि जब उन लोगों की बात आती है तो भारी बवाल देखने को मिलता है। तो अब आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो उत्तर भारतीयों के वोट हैं उनको किसी तरीके से कन्वर्ट किया जाए, उनको किसी तरीके से भुनाया जाए, इसीलिए पूरी कवायद की जा रही है। और राजस्थान में इस तरह की स्थिति बनी है, तो जब राजस्थान में इस तरह की स्थिति बनी है तो अब कोशिश ये की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के भीतर भी इस तरह से ऐसा कोई जो नियम है या ऐसा कोई सिस्टम है अपनी बात पहुंचाई जाए, इस तरह का क्रेडिट लिया जाए कि हमने उत्तर भारतीयों को ख्याल रखा। और जो दिन उनका पूजा का दिन है उसी दिन की चुनाव की डेट को हमने शिफ्ट करा लिया। ये कवायद है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपना झंडा बुलंद करने का प्रयास कर रही है। यानी देखने में कदम छोटा है लेकिन मैसेज बहुत बड़े हैं, संकेत बड़े हैं। जी बिल्कुल, नकारा नहीं जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के भीतर दो बड़ी पार्टियां, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। अजीत कुमार जोगी ने प्रयास किया था एक तीसरा थर्ड फ्रंट को खड़ा करने का। बीएसपी और जोगी ने मिलके मायावती से इनकी, अब तो अजीत जोगी नहीं है लेकिन मायावती से इनकी लखनऊ में मुलाकात होती है, सीटों का बंटवारा होता है, थर्ड फ्रंट खड़ा कर दिया गया। और यदि थोड़ा पीछे लेके चलूं तो जिस 71 सीटों की चर्चा आज कांग्रेस कर रही, कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी, क्योंकि 7 के आसपास अजीत जोगी को सीटें आई थी। जब छोटा विधानसभा होता है तो वहां पर इतनी सीटों में 7 सीटें 8 सीटों में आप किंग मेकर होते हैं। उत्तराखंड का एग्जाम्पल सबके सामने है, गोवा का एग्जाम्पल सबके सामने है, मणिपुर सबके सामने है। उसके साथ यदि बात की जाए गोवा हो गया और दूसरे हिमाचल हो गया, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर कम सीटें हैं। वहां पर जब कोई थर्ड फ्रंट खड़ा करता है या कोई छोटी पार्टी चुनाव लड़ती है और इस तरह के वो गेन करती है 7 सीटें 8 सीटें, तो किंग मेकर की भूमिका में रहते। और हमें याद है उस समय हमने जोगी जी से हमारी ऐसी अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इस चीज को कहा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है छत्तीसगढ़ में, माना जाता है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का इस तरह से दखल देना क्या कांग्रेस को पसंद आएगा? देखिए, इसके पीछे भी एक सवाल है। जिस इंडी गठबंधन की बात करते हैं, आपको अखिलेश यादव का वो बयान याद होगा जो कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि जब हम यहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते। बीते समय अखिलेश यादव का यहाँ दौरा था, 2 बार वो दौरा कैंसिल हो गया, वो यहाँ आने की बात कर रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और दिल्ली से यहाँ आकर केजरीवाल भूपेश बघेल को पानी पीछे पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उतना प्रहार नहीं करते। वो कहते हैं छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता को हमको बचाना है। तो आप किस अस्मिता को बचाने की बात कर रहे हैं? जिस अस्मिता की आप बात कर रहे हैं उसी के मुखिया आपकी पार्टी के गठबंधन से दिल्ली में सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं। तो कौन सी अस्मिता, किस अस्मिता की बात हो रही है? उस अस्मिता की बात हो रही है जिस अस्मिता के लिए आप ही के नेता दिल्ली में गठबंधन। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।